वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपसे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके जो प्रीवियस वीडियो है, जो मैंने सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के ऊपर बनाया हुआ है, उसको आप पहले जाके देखें, ताकि आपको जो ये एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आए, है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल is a subset of or is not a subset of in the square in the blank spaces। तो हमें बताना है कि जो पहला वाला जो सेट दिया हुआ है वो दूसरे सेट का दूसरा जो सेट है उसका सबसेट है कि नहीं। इन सारे क्वेश्चंस में हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहले सेट में एलिमेंट्स दिए 2 4 3। आपके बुक में 2 3 4 दिया हुआ है, मैंने 2 4 3 यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है वो सेट 2 4 3 दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। दूसरे सेट में देख लेते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है। 2 4 और 3, 2 भी है, 4 भी है और 3 भी है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे अपन, ये वाला सबसेट वाला, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले जो सेट है उसमें दिए हुए एलिमेंट्स ए बी और सी, देख लेते हैं इसमें है कि नहीं है तीनों। इसमें बी सी और डी है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और जो पहला सेट दिया हुआ मतलब कि आपके क्लास में जो 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका सेट है, ठीक है। दूसरा जो सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, दूसरा जो सेट है वो है आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है, ठीक है। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है जो क्लास 11th, जो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके स्कूल के भी स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो ये जो सेट है ये इस सेट में अपने आप ही आ जाएगा, है ना। समझ गए आप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, और हम सबसेट वाला सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास में, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। तो मतलब कि मान लीजिए हमारे पास में यही एक प्लेन है, इसमें जितने भी सर्कल्स पॉसिबल हैं बनाने के लिए, वो सारे सर्कल्स का वो सेट जो है वो पहला वाला सेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा सेट क्या बोल रहा है, दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो पहला जो सेट है उसमें सारे सर्कल्स आ सकते हैं, उसमें किसी कोई भी रेडियस हो सकता है, 1 यूनिट रेडियस भी हो सकता है, 2 यूनिट रेडियस भी हो सकता है, 3 यूनिट भी रेडियस हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस वाले, है ना। और दूसरा सेट जो दिया हुआ है उसमें उस प्लेन में मात्र वही सर्कल आएंगे जिसमें जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें तो 2 रेडियस वाले भी सर्कल्स आएंगे, 3 रेडियस वाले भी सर्कल्स आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो अपन को सिर्फ 1 यूनिट वाला बोल रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट्स, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में, मान लीजिए यही वाला प्लेन है, उसमें जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं उस सभी का सेट है, सेट नंबर 1। और सेट नंबर 2 दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, दूसरा सेट दिया हुआ है रेक्टेंगल्स का सेट। अब एक ट्राइंगल्स का सेट है, दूसरा रेक्टेंगल्स का सेट है, दोनों में कोई भी लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है ये तो, ठीक है। ये इसका सबसेट नहीं है, और ये वाला सिंबल लगा देंगे, नॉट अ सबसेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो पहला वाला जो है वो हमारे पास में सेट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यही प्लेन अपन बार बार कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में यही पेपर का प्लेन है एक, ठीक है, उसमें हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी पॉसिबल है उसका सेट पहला वाला दिया हुआ है। और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और दूसरा जो सेट दिया हुआ है वो ट्राइंगल का दिया हुआ है, मतलब कि उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे, स्केलन ट्राइंगल भी आ जाएंगे। तो सेकंड सेट में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सेकंड सेट में आ जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, कौन कौन से इसमें ये वो हो जाएंगे अपने पास में 2 4 6 8 और सो ऑन। ठीक है, ये पहला वाला सेट है अपने पास में। और जो सेकंड सेट है वो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। और दूसरा सेट है हमारे पास में इंटीजर्स का सेट। तो ये कौन से हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर सारे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं पहले वाले सेट के, इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर्स के सेट में आ जाएंगे। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहला वाला जो सेट है वो दूसरे का सबसेट है और ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुछ एक स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। हमें ये बताना है, पहला जो सेट दिया हुआ है उसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये बता दूसरा सेट है उसमें बी है, सी है और ए है, और यहाँ पे दिया हुआ है इज नॉट अ सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पर भी ए और बी है। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। पर यहाँ पे तो गलत सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे तो सिंबल होना चाहिए कि ये भाई सबसेट है इसका। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो है हमारे पास में दिया हुआ है ए कॉमा ई। पहले सेट में दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा ई, और दूसरे सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर अच्छा इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे ए ई आई ओ और यू। अब आप देख रहे हैं इसमें ए ई है और इसमें भी ए ई है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसका सबसेट है और वही हमें दिया भी हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो एलिमेंट्स दिए 1 2 और 3 दिया हुआ है, और दूसरे सेट जो दिया हुआ है उसमें 1 3 और 5 दिया हुआ है। वो बोल रहा है इसका सबसेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है और दूसरे वाले सेट में 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है कि ये सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है ए जो दिया हुआ है, एक सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, और दूसरा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी और सी। हमें ये बताना है इसका मतलब ये इसका सबसेट दिया हुआ है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा और वही हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एक एलिमेंट्स है ए, और दूसरा सेट दिया हुआ है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और ये बोल रहा है कि ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के रखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, बिलोंग्स टू का साइन अपन कहाँ यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का साइन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, ना कि किसी सेट की बात करते हैं। यहाँ पे हम सेट यूज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि बिलोंग्स टू का सिंबल भी हमने साथ में लगा दिया। तो ये जो हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। हालांकि अगर अपन ये ब्रैकेट्स हटा दें और मात्र अपन ए लिखें, सिर्फ ए लिखें, तो जो बिलोंग्स टू का सिंबल है वो सही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये सेट बता रहा है, ब्रैकेट लगा दिए तो ये सेट हो गया, है ना। तो सेट यूज करेंगे तो अपन को ये सिंबल यूज करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो है वो दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हो जाएंगे, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक तो 2 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपने पास में 4। ठीक है, तो पहले वाले सेट में दो एलिमेंट्स हैं 2,4। दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो दूसरे सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे जो 36 को डिवाइड करते हैं। इसको भी अपन रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला वाला अपन ने लिख लिया है 2,4 वाला, दूसरा इसको रोस्टर फॉर्म में क्या क्या कौन कौन से आ जाएंगे, वो नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर देंगे नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले तो 1, ठीक है, उसके बाद में 2 भी डिवाइड कर देगा, उसके बाद में 3, हाँ भाई 3 भी कर देगा, उसके बाद में 4 भी कर देगा, ठीक है, 5 नहीं जाएगा इससे, 6 चले जाएगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 चला जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद में 10 11 12 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 13 14 15 16
17, उसके बाद में 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, 18 टू ज़ा 36, ठीक है। तो 18 और आखिरी ये 36 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, समझ गए आप। अब देख लेते हैं, ये और दिया हुआ ये इसका सबसेट है, पहला दूसरे का सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। 2, 4, 2 और 4, तो दोनों इसके एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका लास्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसे तो ईजी है, ध्यान से बस देखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ये जो है ना 3, 4 इसका टोटल सेट, ये टोटल जो है ये इसका एक एलिमेंट है। 3 और 4 जो है इंडिविजुअली इसके एलिमेंट्स नहीं है, ये 3 और 4 साथ में इसके एक एलिमेंट है, समझ रहे हैं आप। तो इंडिविजुअली 3 और 4 इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, 3, 4 को मिलाकर के जो हमने सेट बनाया है वो इसका ए का एलिमेंट है। इसको हमें याद रखना है जब हम आगे के यहाँ पे जो पार्ट है वो क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट, हमें ये सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें ये बताना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब कौन से गलत है, ठीक है। और रीजन भी बताना है, रीजन मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे 3, 4 मैंने आपको बताया ये क्या है, इसका ये जो है साथ में जो सेट है 3, 4 का, ये इसका एक एलिमेंट है ना। तो ये एलिमेंट के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं, ना कि सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको आगे वाले जो है सेकंड क्वेश्चन में और उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये इनकरेक्ट क्यों है। वैसे तो आपको आ गया होगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 3, 4 मैंने आपको बताया कि ये इसका एक एलिमेंट है, ये साथ में मिला के ए का एक एलिमेंट है, तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये एक एलिमेंट है इसलिए हमने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। अगला दिया हुआ है मैं थर्ड, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 3, 4 क्या है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन इसको हमने अगर बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर तो ये एक सेट बन गया, समझ रहे हैं आप। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 जो है वो ए का एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए 1 हमारा ए का एक एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 1 जो है एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 के आगे एक ब्रैकेट लगा दें तो हम क्या लगाएंगे फिर, इज अ सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि अब ये सेट बन चुका है, समझ गए आप, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली आप देखेंगे 3, 4 इसका एक एलिमेंट है, 3, 4 ब्रैकेट के साथ में ये इसका एक एलिमेंट है, तो हम बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर 3, 4 के साथ में एलिमेंट के साथ में हम एक ब्रैकेट लगा दें तो ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया ए का, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। 3, 4 और जो इसका जो सेट है सिंगल एलिमेंट 3, 4 का, वो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और हमें यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, जो इसका पार्ट नंबर थर्ड है वही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो पहला वाला है वो इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है ए का एक एलिमेंट है और वही हमें बिलोंग्स टू का साइन भी दिया हुआ है, तो ये इसका एक सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो है, फिफ्थ क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, 1 जो है ए का एक एलिमेंट है, लेकिन इनने क्या दे रखा हुआ है, सबसेट बताया हुआ है, तो ये तो सेट है ही नहीं, तो तुम सबसेट का कैसे यूज कर सकते हो, सिंबल का, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 5 इसका एक सबसेट बता रहा है ए का, तो इसके सारे एलिमेंट्स अगर ए में हुए तो ये इसका सबसेट भी हो जाएगा, देख लेते हैं है कि नहीं है। 1, 2, 5 इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके इसमें भी हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है भाई, सही स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये बिलोंग्स टू बोल रहा है, भाई ये सेट है और तुम बिलोंग्स टू का साइन यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। सबसेट है लेकिन बिलोंग्स टू का साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये
एलिमेंट्स नहीं है इसके, ये एक टोटल मिला के तुमने सेट बना दिया इसका। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था 3,4 साथ में मिला के जो सेट है वो ए का एक एलिमेंट है। इंडिविजुअली 3 और 4 इसके ए के एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इंडिविजुअली दिया हुआ है, अकेले दिया हुआ है, तो ये इसका, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, है ना। समझ गए आप, ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि 3 जो है इसका एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका ही। आगे आगे क्या है हमारे पास में, ये है जो है 9th वाला देखना है हमें। एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ वाला। 9th जो है ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, देखने के लिए अगर काम में आता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा एक बात बताइए, 5 क्या डिनोट करता है, 5 डिनोट करता है जो है 5 एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, और सेट के साथ में हम कभी बिलोंग्स टू का साइन यूज करते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो 10th दिया हुआ है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब एक और हमने स्टेटमेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा हुआ है जिसमें मैंने चैप्टर जो एक्सरसाइज आपकी 1.3 है उसको सॉल्व करने के लिए जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया है 5 जो है या फिर जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो 5 कैन बी द सब, मतलब कि 5 ए का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। आखिरी जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है सेट, उसके आगे 5 के साथ में हमने ब्रैकेट यूज किया हुआ है। 5 के साथ में हम कभी ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम 5 के साथ ब्रैकेट एक ही शर्त में यूज करेंगे, जब हमें बताना है कि 5 एक एम्प्टी सेट है, उसका ही एक जो है सबसेट 5 है, उस केस में बस हम ये ऐसा यूज करेंगे, बाकी हम कभी भी ऐसा यूज नहीं करते हैं, ब्रैकेट 5 के अंदर कभी भी नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो हमें कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सभी के हमें सबसेट्स लिखने हैं। लिख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए ए जो दिया हुआ है अकेला एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो मैंने उसमें आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है सभी चीज़ें। ठीक है, जो फर्स्ट में है ए अकेला, इसमें एक ए एलिमेंट है, तो इसके कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे। पहला तो एक 5 हो जाएगा इसका सबसेट, क्यों, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये खुद ही एक बस इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसके 2 सबसेट होंगे, 5 और ये खुद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, अब हमें इसके सबसेट्स बताने हैं। सबसे पहला तो हम 5 लिख देंगे क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अगर हम इसमें एक ही एलिमेंट रख दें ए, तो ए भी इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बी रखे, हम इसमें सेट में बना के रख दें तो ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा ये खुद, है ना, ये खुद भी तो खुद का सबसेट होगा, है ना। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे इसके सबसेट, 5 ए बी और ए कॉमा बी वाला जो ये सारे जो सेट्स हैं इसके सबसेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 2 और 3, तो 1,2,3 ये हमें बताना है, इसके सबसेट्स बताने हैं। बड़ा इजी है। सबसे पहला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला तो 5 हो जाएगा क्योंकि 5 का हमें हमेशा बताना है कि 5 सभी का सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, सभी हम एक एक करके लिख देंगे, 1 1 हो जाएगा जिसमें एक एक सेट जिसमें एक 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है। ठीक है, और जो अब पहले अपन क्या करेंगे, सिंगल सिंगल के बना लेंगे, उसके बाद में हम दो दो को साथ में ले लेंगे और फिर हम वही सेट दोबारा लिख देंगे, पूरे टोटल सेट लिख देंगे। कैसे, 1,2 का हमने एक बना लिया, उसके बाद में 1,3 का बना लेंगे। ठीक है, 1,3 का बना लिया, अब हम एक बच गया इसमें कौन सा, 2,3 का, वो भी बना लेंगे। लो भाई बन गया 2,3 का। अब आखिरी में बचा हमारे पास में 3 का बचा, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1,2,3। तो ये सारे हो जाएंगे इसके सबसेट। ठीक है, आखिरी हमें दिया हुआ है जो लास्ट है वो दिया हुआ है 5। 5 का जो सबसेट होगा वो एक ही होगा, कौन सा, 5। 5 ही खुद का जो है सबसेट होगा, बाकी इसके कोई भी सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। मतलब हमें सेट ए दिया हुआ है 5 और हमसे पूछ रहा है भाई पी ऑफ ए क्या होगा, मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब कि ए में कितने, ए के कितने सबसेट होंगे, हमें ये बताना है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है, उसमें
n एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n ऑफ a, है ना, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन सकते हैं ना वो कितने होंगे, 2 की पावर 4, या फिर हम जनरलाइज करके बताएं तो 2 की पावर n, n जहां पे होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है, समझ गए आप। 2 की पावर n जो होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं P ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, समझ गए आप, 2 की पावर n। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P ऑफ ए में, जब a जो है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 एलिमेंट्स होते हैं, और अपने पास फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, 2 की पावर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, तो 1 एलिमेंट, इट हैज 1 एलिमेंट दैट इज फाई इटसेल्फ, समझ गए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स हमें इसके लिखने हैं, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिटवीन -4 एंड 6। अब ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 4 को इंक्लूड नहीं किया है, बस 6 को इंक्लूड किया है। जब हम किसी भी नंबर को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे अपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और अगर किसी नंबर को छोड़ के बनाते हैं इंटरवल तो वहाँ पे अपन स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है। तो कैसा भाई यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं किया है तो अपन स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और -4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और 6 को इंक्लूड किया हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 6 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे अपन ने x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिटवीन -12 एंड -10, दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। -12 लिखा, -10 लिखा, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाया, खत्म काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिटवीन 0 एंड 7, 0 को इंक्लूड किया है, 7 को इंक्लूड नहीं किया है, तो 0 के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, इसके साथ में स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट 0, 7 के साथ में कोई स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 को दोनों को इंक्लूड किया, कौन सा ब्रैकेट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, लिख देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है इसमें, 3, 4, लो भाई हो गए सॉल्व। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमें इनको क्या करना है, इंटरवल्स को सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसा यहाँ पे दिया हुआ था ना, सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो मैंने अपने लाइन से सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ईजी है इसको लिखना। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद में सच दैट लगाते हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या प्रॉपर्टी है, x इज बिटवीन -3 एंड 0, और साथ में 3 और 0 को अपन ने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, तो कैसा आ जाएगा, x इज बिटवीन -3 एंड 0, ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ गए आप, ठीक है। यही हमें चीज़ें करनी है, ये तो हमें कॉमन नहीं लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद का हमें बस स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट देख के लिख देना, बस उसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिटवीन 6 एंड 12, जहाँ पे 6 और 12 को इंक्लूड करके रखा हुआ है, x इज बिटवीन 6 एंड 12, और दोनों साइड इक्वल टू का भी साइन लगा देंगे क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले में हमने 6 को इंक्लूड नहीं किया है, दूसरे में हमने 12 को इंक्लूड किया है। पहले तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिटवीन 6 एंड 12, 12 को इंक्लूड किया इसलिए इक्वल टू, 6 को इंक्लूड नहीं किया इसीलिए इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पहले हमने -23 को इंक्लूड किया, फिर 5 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। वे तो पहले तो सेम टू सेम, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट है -23, तो भैया 23 को तो इंक्लूड किया, इक्वल टू लगाएंगे, x लिखेंगे, उसके बाद में 5 को इंक्लूड नहीं किया है तो स्मॉल ब्रैकेट अकेला लगा देंगे और इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है, तुम अपन जो है इन दोनों सेट्स के लिए दो एक क्वेश्चन दिए हुए इसमें कि कौन सा इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो
जो सेट गिवन है अपने, उन सभी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आ जाएं, उस सेट में आ जाएं, है ना, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स का जो सेट है इसके लिए तुम्हें बताना यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अच्छा बताइए, राइट ट्राइंगल वो बात कर रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास में, राइट एंगल ट्राइंगल के सेट है अपने पास में। अगर अपन मान लें सेट अपने पास में कोई ट्राइंगल का सेट है, ट्राइंगल का कोई सेट है, तो ट्राइंगल के सेट में सभी टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे, है ना, राइट ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, स्केलन भी आ जाएंगे। तो ट्राइंगल्स का अगर हम सेट लेते हैं तो उन सभी में राइट ट्राइंगल्स का सेट अपने आप ही आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, और अगर अपन ब्रॉड सेंस में देखें, द सेट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसमें पॉलीगन्स मतलब कि n नंबर ऑफ साइड्स हैं उसकी, वो ट्राइंगल भी आ जाएंगे उसमें, स्क्वायर्स भी आ जाएंगे उसमें, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल सारे आ जाएंगे, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्टागन सभी आ जाएंगे उसमें। तो पॉलीगन्स का भी हम सेट बना सकते हैं, या फिर हम सिंपली ये बोलें कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कौन से हो जाएंगे इसके लिए, हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर द सेट ऑफ कोई भी पॉलीगन्स। तो द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर अपन क्या बोले, द सेट ऑफ पॉलीगन्स, कुछ भी यूज कर लो अपन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, कुछ भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सिमिलर क्वेश्चन ही है, जैसे यहाँ पे राइट ट्राइंगल्स दिया हुआ, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स के सेट में सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, स्केलन भी आ जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स अपने आप भी ट्राइंगल के सेट में आ जाएंगे। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर द सेट ऑफ पॉलीगन्स, है ना, क्योंकि वो भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि पॉलीगन्स में तो सभी टाइप के आ जाते हैं ना, ट्राइंगल भी आ जाते हैं, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल भी आ जाते हैं, पेंटागन, हेक्टागन सभी आ जाते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो अपने आप उसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके लिए अपन पॉलीगन भी यूज करते हैं, द सेट ऑफ पॉलीगन्स, दोनों यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो और देख लेते हैं। ठीक है, गिवन द सेट ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 3 और 5। बी सेट दिया हुआ है 2 4 और 6 एलिमेंट्स हैं, और सेट सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। अच्छा, ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वो हमें बताना है। ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें 1 3 5 भी हो, 2 4 6 भी हो, 0 2 4 6 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो। देख लेते हैं कौन से जो सेट हमें नीचे गिवन है उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 तक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे एक 8 भी दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पे नहीं है, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, 5 दिया हुआ है, 5 में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये कहाँ से इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैं एक चीज़ शायद यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे एक ज़ीरो भी आएगा आपका, एक्सरसाइज में शायद ज़ीरो दिया होगा आपके। तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, यहाँ पे 10 तक का दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जा रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, फिर 2 रिपीट हो रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, उसके बाद में 0 अपन ने चेक कर लिया, 4 चेक कर लिया, 6 चेक कर लिया, 8 भी आ रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ए बी सी के वो इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट, जो कुछ थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है, और लास्ट वाले में 0 नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 0 भी है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको सारी एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरी जो एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है मैंने सेट्स के ऊपर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पढ़ाते रहूँ आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।